हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और उसी के साथ में वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो शुरू से लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा ये है कि काफ़ी बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर बीएससी करने के बाद हम एमएससी करें या बीएड करें, क्या हमारे लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर करूँगा कि आप क्या कर सकते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपको ये देखने के लिए मिलेगी। बाकी वीडियो में अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह में। बाकी किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी हर तरीके की इन्फॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा ये था कि भाई हम बीएससी मैथमेटिक्स के बाद बीएड करें या एमएससी करें। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एम डिसाइड करना होगा। भाई देखो, अगर आप बीएड करते हो या एमएससी करते हो तो दोनों के अलग अलग रास्ते होते हैं। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों से बनते क्या है या आप कहाँ जा सकते हो। भाई देखो, अगर आप बीएड करोगे, बीएससी के बाद अगर आप बीएड करोगे तो बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं दो। कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट आपके दो रहते हैं, जैसे मैथ साइंस रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जी, जब बीएड अगर आपने करी है तो आपको प्राइमरी में या जूनियर में टीचर बनने का अवसर मिलता। प्राइमरी में या जूनियर में टीचर बनने का अवसर मिलता था अब तक के अनुसार, अगर मैं आपको बताऊं। पर अभी जो नई नीति आई है उसमें प्राइमरी और जूनियर हटा दिए। केवल और केवल जो बीएड वाले बच्चे कर सकते हैं वो टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना तो वो पीजीटी दे सकते, ना वो प्राइमरी में दे सकते। और जो 8वीं तक के टीचर होते हैं जूनियर वाले, वो दे सकते हैं ज़रूर। तो 8वीं तक के लिए आप दे सकते हो और एक टीजीटी के लिए आप दे सकते हो। दो जगह आप मान्य हो, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा जो 5वीं तक के टीचर हैं वो हटा दिए गए हैं बीएड से, उनके लिए केवल बीटीसी है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान देनी है। इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बीएड में है, क्या क्या चीज़ें बीएड में नहीं है। तो अगर आप बीएड करते हो तो केवल और केवल जो 5वीं से 8वीं तक के टीचर होते हैं जूनियर जिन्हें बोला जाता है, वो आपके लिए उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और दूसरी चीज़ें आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो जो सीटेट या कोई से भी राज्य का जो टेट होता है, जैसे राजस्थान का टेट हो गया, यूपी टेट हो गया ना, तो वो आपको जो 5वीं से 8वीं तक जो सेकंड पेपर होता है वो आपको क्लियर करना होगा और फिर सुपर टेट क्लियर करना होगा। उसके थ्रू आपकी ज्वाइनिंग होगी। आ रही है बात समझ में? फिर देखो ऐसी होता आपका टीजीटी में। तो टीजीटी का भी सेम यही कंसेप्ट है भाई। 9वीं और 10वीं वाले जो टीचर होते हैं वो कहलाते हैं बेटा टीजीटी। आ रही है बात समझ में? अब देखो, जो बच्चे एमएससी करने की सोचते हैं कि भाई हम एमएससी करें या बीएड करें, तो एमएससी से बेटा आपका क्लीन बिल्कुल रास्ता मिलेगा आपको कि केवल आप एमएससी करने के बाद आप 12वीं तक के टीचर बनेंगे, 11वीं और 12वीं के पीजीटी टीचर बनेंगे, जिन्हें लेक्चरार भी बोला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी के बाद 2 साल की आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। क्या करनी होगी? 2 साल की आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी और उसके बाद फिर आपको एक तरीके से पीजीटी का एग्जाम देना होगा। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो भाई वहाँ तो बिल्कुल खुला रास्ता है कि भाई आप पीजी करेंगे और पीजी के बाद आपका डायरेक्टली 11th-12th के टीचर के लिए आपका सिलेक्शन होगा। और आपको और भी अगर इसमें एक दो स्कोप और बताऊं तो अगर आपने एमएससी कर ली तो एमएससी के बाद आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आराम से किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी आप पैसे कमा सकते हैं और फिर ग्रेजुएशन चाहो ग्रेजुएशन को भी आप पढ़ा सकते हो। तो एमएससी के आपको ये बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि बीएड के देखो, बीएड में एक बात मैं आपको बता दूं, बीएड में अगर आपका माइंड बिल्कुल फिक्स है, अब ये हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये बातें पता पर हमारे लिए कंक्लूजन बताओ। देखो, अगर आपका माइंडसेट ये है कि केवल आपको 8वीं तक या 9वीं 10वीं तक ही पढ़ाना है, कि इससे ऊपर आप नहीं जाना चाहते, तो आराम से बीएड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड आप कर सकते हो और बीएड करके भैया अपना टीचिंग वीचिंग के एग्जाम देते रहो और बहुत अच्छे तरीके से अपने नौकरी पालो, है ना। साथ में इनमें देखो एक बेनिफिट मैं आपको और बताऊं, यहाँ वैकेंसी बल्क में होती हैं। यहाँ क्या होती है? वैकेंसी बल्क में होती है, तो यहाँ सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं पीजीटी की अपेक्षा। जो आपके 11th-12th जो लेक्चरार बनते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। और ये बात समझ में? और देखो, एमएससी किन लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है? एमएससी उन बच्चों के लिए बेस्ट हो सकती है जिनका मेन पर्पस ये है कि हमें बड़ी क्लास को ही टीच करना, बड़ी क्लास को ही पढ़ाना, 11th-12th को पढ़ाना है, ग्रेजुएशन को पढ़ाना, तो एमएससी आप कर सकते हैं। अब इन दोनों को एक कंबाइंड निचोड़ भी आपको बताऊं, अगर आपके पास टाइम है
अगर आपके पास टाइम है तो आप बीएड भी कर लो और एमएससी भी कर लो। भाई अगर टीचिंग, बस हमारा ये एम है कि हमें टीचिंग फील्ड में ही जुड़ना, तो सीधा सा भैया अपना बीएड भी कर लो, एमएससी भी कर लो। बीएड के बाद आप अपने जूनियर वाले एग्ज़ाम, टीजीटी वाले एग्ज़ाम देते जाइए और साथ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना। उसके बाद फिर भैया पीजीटी के एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। एक आपको नई चीज़ मैं और बता दूं भाई, अगर आप बीएड करोगे तो बीएड करने के बाद देखो क्या होएगा। मान लो आपने टीजीटी में सिलेक्शन ले लिया, फिर आपने क्या करा, प्राइवेट डाल दिया एमए, प्राइवेट एमए डाल दिया, तो फिर देन उसके बाद आप अपने एक तरीके से पीजीटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो 11th-12th में भी आप अपना इंक्रीमेंट करा सकते हैं। पर अगर आप बीएड करके ही अगर 9वीं 10वीं के टीचर बन जाते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल देते हैं, तो इंक्रीमेंट आपका डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। ये बात आप विशेष रूप में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी विशेष बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल अपने भाई से पूछ सकते हैं। कुछ भी चीज़ जो भी आपको पूछनी हो, हर तरीके से आप पूछ सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए व्हाट्सअप चैनल भी है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सारी सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी देखिए, हर तरीके की अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड से आप जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के साथ में। थैंक यू।